ट्रेन है बेसिकली। आप अंदर से मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी। एक वॉशरूम खुला भी हुआ है और यहाँ पे डस्टबिन्स बना रखे हैं। ये डस्टबिन है और बाकी आई थिंक यहाँ पे फूड कार्ट भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फूड कार्ट कहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फूड कार्ट की तरफ। और ये पूरा मैप दिखा रहा है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो मेरे को यहाँ से म्यूनिक जाना है, तो म्यूनिक के लिए मैप दिखा रखा है आई मीन। तो ये बस थोड़ा सा ट्रेन दिखानी थी आपको। ओके सो ये है वो पेंट्री जो मैं बोल रही थी आपको। ये ट्रेन में पेंट्री है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। इन्होंने सीट्स लगा रखी हैं और वहाँ भी सीट्स है और छोटा सा छोटी सी पेंट्री है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप कुछ भी खाने पीने का आप ले सकते हो और आगे जाके आप जाओगे तो फिर आपको केबिन्स मिल जाएंगे। और ये मैं हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना थर्ड ट्रैवल ब्लॉग जर्मनी का ही स्टार्ट कर रही हूँ। और ओके सो कैसे स्टार्ट करूँ आज का ब्लॉग? सो मैं भी हूँ म्यूनिक में और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोलोन से म्यूनिक कैसे आई हूँ। तो मैं कोलोन से म्यूनिक आई हूँ बाई ट्रेन। तो मेरी सुबह मॉर्निंग की 6:45 की ICE जो ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन, वो थी। तो मैंने वो ली है क्योंकि जो रेगुलर ट्रेन होती है बहुत टाइम लगाती है म्यूनिक के लिए। ICE ने जब 4.5 घंटे लगाए हैं तो आप समझ लीजिए कि जो रेगुलर ट्रेन है वो कितना टाइम लगाएंगी। तो इस चक्कर में मैंने ICE की टिकट्स ली थी। ऑब्वियसली वो 49 यूरोज़ जो आप सोचते होंगे जो मैंने कार्ड के लिए दिया था, डॉइचलैंड जो टिकट था मेरे पास, उसमें ICE इंक्लूडेड नहीं होता है, सो आपको अलग से लेनी पड़ती है। तो यस मैंने एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि मुझे जल्दी आना था, मेरे पास इतने दिन नहीं है। खैर वो तो बात थी वो जो बताई मैंने। तो अभी मैं फ़िलहाल म्यूनिक पहुंच गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ म्यूनिक का मार्केट स्क्वायर, सेंट्रल स्क्वायर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। और वो उसका नाम है मारियन प्लाजा। तो उस सेंट्रल स्क्वायर का नाम है मारियन प्लाजा। एंड वो बेसिकली ओल्ड टाउन हॉल और न्यू टाउन हॉल वहाँ पे दोनों हैं। शॉपिंग डाइनिंग के लिए है और स्पेशली जो आर्किटेक्चर होता है उसको आप देखते ही हो टाउन हॉल का, तो वो सब है। तो चलिए पहले चलते हैं मारियन प्लाजा और फिर धीरे धीरे आपको म्यूनिक में मैं दिखाऊंगी और क्या क्या है यहाँ पे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और मेरे साथ एंजॉय करिए म्यूनिक को। वैसा प्लान चेंज हो गया है। तो अभी मैंने सोचा, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं सोची हूँ कि पहले मैं कुछ खाने जाती हूँ। मैं इतना ज़्यादा हाफ इसलिए रही हूँ ना, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ ली, एस्केलेटर काम ही नहीं कर रहा था वो मेट्रो स्टेशन का, तो इस चक्कर में। बट एनीवेज तो मैं जा रही हूँ इंडियन रेस्टोरेंट खाने, माय फेवरेट। तो जो मैं जा रही हूँ इंडियन मैंगो करके रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ कुछ पहले इंडियन खाती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी मैरीटाइम प्लाज़ा। ठीक है, सो अभी ब्रेक सिग्नल हो रखा है, चलिए उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। ओके सो मैं आई हुई हूँ इस रेस्टोरेंट में, इंडियन मैंगो इसका नाम है। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। ओके सो कुछ डिफरेंट सा दिखा, कटलरी से इन्होंने कितना अच्छा सा डियर बना रखा है। जितना मुझे दिख पा रहा होता दिखा रही हूँ, बट काफ़ी अच्छा बनाया है। चम्मचों का यूज़ करके, बर्तनों का यूज़ करके, उसकी सींग देखिए कैसे बनाया है। ओके लेट्स गो आगे।
एंटर करने जा रही हूँ प्लाज़ा में। तो ये इधर से है प्लाज़ा और इधर ही से क्रिसमस मार्केट है, बट मैंने सोचा यहाँ से भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ अंदर घुसने से पहले। जहाँ पे मैंने बताया था ये एक तरीके का सेंट्रल स्क्वायर है, और यहाँ पे ओल्ड टाउन हॉल और न्यू टाउन हॉल दोनों होंगे, वो मैं देखूँगी। बट सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, कुछ तो है, आई डोंट नो, जूलियट 2 मॉन्यूमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये क्या है, आई डोंट नो ये क्या है, ये मुझे आइडिया नहीं है। पहले जो आइडिया है वो देखते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तो चीज़ एंड मोर है, ये मुझे कल डॉर्टमुंड में भी दिखा था, पर मैं थोड़ा सा पास से देखती हूँ कि ये चीज़ है या ये कुछ और है। चीज़ एंड मोर लिखा है तो शायद ये चीज़ ही हो मे बी। तो ये है इस जगह का नाम मरीन प्लाज, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और ये है पूरी क्रिसमस मार्केट। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरी क्रिसमस मार्केट दिखाती हूँ। वैसे मुझे कोई बहुत ख़ास नहीं लग रही है, बट स्टिल जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हर क्रिसमस मार्केट सेम ही लगती है मेरे को, तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लग रहा है कि मैं आपको क्या स्पेशल दिखाऊँ यहाँ पे कि कुछ ऐसा अलग हो, एक्सेप्ट जो लोकेशन है जहाँ पे इसको लगाया जाता है, बस वो अलग है और बाकी कुछ भी अलग नहीं है। बाकी आपको वही चीज़ें मिलने वाली है यहाँ पे, खाने पीने का और क्या बोल सकते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे बनाया जाता है, जैसे आप कहते हो शॉप को जैसे जिस तरह से डेकोरेट किया जाता है, सब कुछ सेम है, मतलब कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। बस ये होता है कि कहाँ पे बनी है, बस वो डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये आपकी इधर बनी हुई है, राइट। बस डिफरेंस ये होता है कि यहाँ एक क्रिसमस मार्केट होती है और एक किसी चर्च के सामने या कहीं प्लाज़ा में, सेंट्रल स्क्वायर में, बस ऐसी जगह पे क्रिसमस मार्केट को बनाया जाता है। बस यही डिफरेंस होता है। जैसे वहाँ कैथेड्रल पे थी और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लाज़ा स्क्वायर में लगा रखा है इसमें। मैंने थोड़े बहुत ग्लिम्स डाल दिए हैं मतलब क्रिसमस मार्केट के, और अब मैंने सोचा मैं उस प्लाज़ा से कहीं और भी देखती हूँ क्योंकि अंधेरा होने वाला है, फिर उतना दिखा नहीं सकती मैं। तो अब मैं आई हुई हूँ ट्विन टावर, इसका नाम है ट्विन टावर। थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ बहुत ही क्विकली, और फिर उसके बाद आपको ये टावर दिखाती हूँ मैं। तो एक्चुअली ये थोड़े से आइकॉनिक टावर है, लैंडमार्क है अच्छा यहाँ का, म्यूनिक का। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो एक डेविल का फुटप्रिंट है, ठीक है, जिसने अपना एक फुटप्रिंट छोड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना इस ट्विन टावर का, तो आई थिंक डेविल आया एंड देन डेविल ने इनके साथ एक डील की कि मुझे इस ट्विन टावर में एक भी विंडो नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसने ये डील की थी, और जो कि क्यों ऐसा, बिकॉज उसको डार्कनेस चाहिए थी, इसको डेविल है तो डार्कनेस उसको सिंबलाइज करना था कि नहीं यहाँ पे पूरा मतलब डार्क होना चाहिए इस ट्विन टावर में। तो फिर जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो ही रहा था ऑलमोस्ट, फिर वो आया इंस्पेक्ट करने के लिए इस टावर को। तो वो ऐसी जगह पे जब वो एंट्रेंस पे घुसा तो जो कॉलम्स का प्लेसमेंट था उसके अकॉर्डिंग उसको लगा कि शायद इन लोगों ने मेरे साथ कुछ ट्रिक किया है, ठीक है। और जिस चक्कर में हाँ विंडो है मतलब बंदा, ये लोग मुझे झूठ बोल रहे, तो उसने गुस्से पे आया, वो गुस्से में आके से अपना वहाँ पे फुटप्रिंट छोड़ दिया, जिसे डेविल्स फुटप्रिंट कहा जाता है। और पहले उसको लगा ट्रिक किया है, फिर जैसे ही वो अंदर घुसा फिर पता चला कि वो ट्रिक ही था। विंडोज़ और बनाई गई हैं इस ट्विन टावर में, और तो गुस्से में अपना वो तो छोड़ ही गया, कल कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि अंडो कर नहीं सकते थे कंस्ट्रक्शन को, इतना सब कुछ हो चुका था। बट अपना मार्क यहाँ पे छोड़ के गया कि मुझे गुस्सा है और तुम लोगों पे, और इस वजह से मैं अपना यहाँ पे मार्क छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है डेविल्स फुटस्टेप। अब मैं आपको ये ट्विन टावर दिखाती हूँ।
ये है ट्विन टावर, जो मैंने अभी तक जिसकी पूरी कहानी आपको बताई। इसको अनियन शेप ट्विन टावर भी बोला जाता है। थोड़ा दूर से दिखाऊंगी आपको बिकॉज बहुत पास से हूँ तो इतना प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो ये है और इसके अंदर है डेविल फुटस्टेप, जो कि हम अभी देखेंगे अंदर जाके। चलिए फिर अंदर चलते हैं, देर क्यों करते हैं डेविल का फुटस्टेप देखने में। ओके सो मैं यहाँ से एंट्री की है मैंने, और ये है ट्विन टावर। सेंटर में ये है, थोड़ा जूम और कर सकती हूँ तो देखती हूँ। इतना ही जूम हो रहा है फ़िलहाल तो। जीसस की फ़ोटो है, एक सेकेंड। यहाँ पे जीसस है। ओके तो 2 टावर हैं, एक ये टावर है। आइए उधर की तरफ चलते हैं। ओके एक ये है टावर बेसिकली, और एक उधर की साइड हो गया। तो ये 2 टावर हैं, और मेन जो हमें देखना था वो था डेविल फुटस्टेप। ओके सो ये एंट्रेंस थी। अब इस एंट्रेंस पे आके मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली ये फुटस्टेप जहाँ पे इस बच्चे ने पैर रखा हुआ है। तो दिस इज़ डेविल्स फुटस्टेप। और यहाँ पे वो खड़ा था ऐसे, और उसने देखा ये जो 2 कॉलम्स हैं, उसको लगा इन 2 कॉलम्स को देख के कि मेरे से ट्रिक की जा रही है और इधर विंडोज़ हैं। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा, इसलिए उसने वहाँ पे फुटस्टेप छोड़ा गुस्से में। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर उसको यहाँ कहीं विंडोज़ हैं, जो मुझे पता नहीं अभी कहाँ हैं, बट इधर कहीं उसको आगे आके बहुत सारी विंडोज़ दिखी थी। तो ये था इसका स्टोरी। ओके सो अब मैं निकल चुकी हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं जा रही हूँ ये चर्च जो आप देख रहे हो यहाँ से। तो मैं इस चर्च में जा रही हूँ, और ये है वो ब्यूटीफुल चर्च। बहुत ही सुंदर चर्च लगी मुझे, और काफ़ी ऑब्वियसली हर चर्च में बहुत ही साइलेंस रहता है, आप बोलते नहीं हो ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इस चर्च के देख के और इधर बैठ के। फिर मैं बस निकल गई बाहर चर्च से, और ये फ्रंट है चर्च का जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ। वो ये है फ्रंट से वो चर्च जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाई पिछले क्लिप में। और बस ऐसे ही मेरा म्यूनिक एक्सप्लोर होता रहा। और फिर आ गया वेदर में सडन चेंज, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे होने लगी है स्नोफॉल, और बहुत ही प्यारा लग रहा था स्नोफॉल में। और उसके बाद मैं चली गई फिर से इंडियन रेस्टोरेंट। मैंने गोलगप्पे खाए यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ मेरा होता है दिन एंड, और इस ट्रेन में कोई नहीं था और बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बट एवरीथिंग इज़ गुड।